कक्षा 10 की गणित में अपन प्रश्नावली 7.2 है, इसका भाग 4 है। तो आगे की क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 7। इनको समझेंगे साथ से। बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात किए जहाँ ए बी एक वृत्त का व्यास हो। ये एक वृत्त है, इसका जो व्यास है वो ए बी है और जिसका केंद्र है वो ओ से निर्देशित किया गया है, जहाँ उसके निर्देशांक है 2 और माइनस के 3 तथा बी के निर्देशांक 1 और 4 हैं। तो यहाँ अपन जब प्रश्न नंबर 7 को हल करेंगे तो केंद्र के निर्देशांक लिख लें 2 और 3 माइनस के। बिंदु बी के निर्देशांक जो दिए हैं 1 और 4। हमें जो ज्ञात करने हैं वो ए के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, अतः ए का जो निर्देशांक है वो मान लिया अक्ष और वाई। क्योंकि ये जो ए बी है इसका मध्य बिंदु ये ओ होगा, तो ओ के निर्देशांक है वो मध्य बिंदु के निर्देशांक होते हैं। अतः मध्य बिंदु का जो निर्देशांक ज्ञात करने की जो सूत्र है वो x1 प्लस x2 बटे 2 और y1 प्लस y2 बटे 2। जब ये ज्ञात होते हैं, ये जो बिंदु है, ये जो निर्देशांक दे रखे हैं 2 और 3, इनको अपन इन सूत्रों के माध्यम से ज्ञात कर सकते हैं इनसे। तो अपन इनकी तुलना इन बिंदु से कर लेते हैं। जैसे पहला निर्देशांक अक्ष का है वो x1 प्लस x2 बटे 2 से, तो ये 2 के सामने रख देंगे। और तीसरा जो 3 है निर्देशांक वो है इस y का, तो आता है y1 प्लस y2। ये सूत्र बताइए। तो y1 और y2 यहाँ हम जो ज्ञात कर रहे हैं वो ये ज्ञात कर रहे हैं कि x1 y1 और ये x2 और y2, इनका निर्देशांक आपको यहाँ रखने हैं, मान यहाँ रखने हैं। और ये जो पहला मान है उसकी तुलना इससे कर लेते हैं, दूसरे मान की तुलना इससे कर लेते हैं, क्योंकि ये इसी सूत्र से ये बीच वाले मान आ रहे हैं। अतः इनकी तुलना करने पर इसके नीचे आप 1 मान लेंगे और इसको वज्र गुणा करेंगे। वज्र गुणा करने पर x प्लस 1 बराबर होता है 2 गुणा 2। ये 2 और ये 2 गुणा हो जाता है, तो x प्लस 1 बराबर 4। ये इधर जाएगा तो x बराबर 4 माइनस 1 घटा लेंगे तो x के निर्देशांक है वो आते हैं 3। इसी तरह जो इधर जो y का आ रहा है निर्देशांक, इसको भी वज्र गुणा करेंगे। तो वज्र गुणा करने से ये होता है y प्लस 2, y प्लस जो 4 है वो, तो क्योंकि इसके नीचे आप 1 मानेंगे, 1 से गुणा होगा तो मैं छोड़ देता हूँ। और ये जो है 3 वो गुणा होता है 2 से, तो y प्लस 4 बराबर होता है 3 दूनी 6 और y बराबर 6 माइनस का है और माइनस का 4, अतः y बराबर होते हैं माइनस के 10। तो ये उत्तर अपन लिखेंगे जो कि एक ही निर्देशांक है वो होगा 3 व माइनस के 10। इस तरह से इसके उत्तर हमें प्राप्त होंगे। 8वें प्रश्न में यदि ए और बी क्रम से ये बिंदु है, बिंदु पी के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, तो हमें एक रेखा मान ली ए बी, उस पर ए और बी लिख दिया। बिंदु पी है वो अक्ष वाई हमने मान लिया, तो बिंदु पी के निर्देशांक मान लिया अक्ष और वाई। हमें जो दे रखा है वो ऐसा दे रखा है कि ये जो ए पी है वो 3/7 ए बी का होना चाहिए, तो हमने ये मान लिया। अब इसमें क्या है, जो ए पी और बी पी यानी पी बी ये ज्ञात कर लेते हैं अपन। जैसे इस ए बी में से ये ए पी वाला मान घटा देंगे तो ये पी बी आ जाएगी। तो पी बी ज्ञात करने के लिए ए बी में से ए पी घटाएंगे। ए बी का मान है ये, यहाँ ए पी का मान दे रखा है 3/7 ए बी। तो अब इसका जब लघुत्तम लेंगे, इसका 1 मान करो 7 आएगा। 1 का भाग 7 में देंगे, 7 को ए बी से गुणा करेंगे तो 7 ए बी माइनस 3 ए बी। 7 ए बी में से 3 ए बी घट गया, 4 ए बी बच गया, 4 ए बी बच गया। तो ए पी और पी बी दोनों का जो अनुपात है वो ये रहेगा, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, ए बी से ए बी कैंसिल हो जाएगा और 3 और 4 अनुपात पी बी और ए पी में 3/4 का अनुपात रह जाएगा। तो ये हमने मान लिया 3/4। अब जो पी की निर्देशांक ज्ञात करने के लिए अक्ष का निर्देशांक, सबसे पहले अक्ष और फिर y का ज्ञात करेंगे। अक्ष का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए है सूत्र अपना, ये सूत्र होता है मध्य बिंदु की, इसका विभाजन बिंदु की निर्देशांक ज्ञात करने का। तो m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टे m1 प्लस m2, ये सूत्र होता है। तो इससे अपन इनको मान लिया x1 y1 और ये मान लिया x2 y2, और ये p बिंदु है उसका निर्देशांक x y है ये। तो यहाँ अपन ने मान रख दिए x के 3 और 2, यानी m1 का मान 3, ये जो अनुपात है, और x2 का मतलब यहाँ से 2 ले लिया, ये जो x2 और y2 ये है, हमने इसको मान लिया, इसको x1 y1 मानेंगे। तो ये 4 × 2, इसका मतलब 4 दूनी 8 हो जाएगा और ये 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो आप 6 में से 8 घटाएंगे, 2 बचाएंगे, क्योंकि ये माइनस के 8 बड़े हैं इसलिए माइनस के 2/7 उत्तर आ जाता है। इसी तरह y का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए ये y है,
y2 और ये है y1, तो आप y2 यहाँ लिखेंगे y1 और ये m1 m2 अनुपात रहेगा m1 m2 और ये 4 3 12, ये 4 दूनी 8, 8 और 12 जोड़ने पर 20, तो ये दोनों इसके निर्देशांक, इसके पी के निर्देशांक हमें प्राप्त हो जाते हैं। 9वां प्रश्न में अपन देखेंगे कि बिंदु ए और बी को जोड़ने वाला रेखाखंड ए बी इसको 4 बराबर भागों में विभाजित कर रहा है। ये जो ए और बी है वो 4 भागों में, क्योंकि यहाँ 3 बिंदु हमने मान लिया सी डी और ई, तो ये 4 बराबर भाग हो गए, समान भाग हो गए। इनको अपन मान सकते हैं कि ए सी और सी डी और डी ई और ई डी यानी ई बी ये सभी आपस में बराबर हैं। हमने जैसे ये जो डी है वो तो है ए और बी का बीच का बिंदु, फिर ये जो सी मानते हैं वो मानते हैं ए और इस डी का मध्य बिंदु, और ये ई मानते हैं वो मानते हैं डी और बी का मध्य बिंदु। तो हमने इसको ऐसे लिख दिया कि सी है वो ए डी का मध्य है तथा ई है वो डी और बी का मध्य बिंदु है। तो अब मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने के सूत्र के द्वारा ए और बी का जो मध्य बिंदु है डी उसका निर्देशांक ज्ञात करते हैं। तो इसका सूत्र कहता है कि x1 y1, ये तो x1 y1 और ये है x2 y2। अक्ष का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए x2 यानी x1 प्लस x2, ये है जैसे x1 और ये है x2, यानी 2 और 2 को जोड़कर भाग लगाएंगे 2 का, ये माइनस का आता है इसमें से घट जाएगा, शून्य शून्य में 2 का भाग देंगे तो शून्य आएगा। इधर y का है 2 और 8, तो 2 और 8 में अपन 2 का भाग, क्योंकि y1 प्लस y2 बटे 2 सूत्र होता है, तो y1 का मान 2 है, y2 का मान 8 है, भाग लगा दिया तो 8 और 2 10, 10 में 2 का भाग दिया तो 5 बार। इसी तरह ए और डी का जो मध्य बिंदु, जैसे ए वही डी, इसका मध्य बिंदु है सी, इस सी के निर्देशांक ज्ञात करने के हमें जो डी के निर्देशांक है वो प्राप्त हुए हैं 0 और 5, ये 0 और 5। तो आप क्या करेंगे, इसको x1 y1 मान लेंगे, x1 y1 और इसको मानेंगे x2 y2, इसको x2 y2। अब क्या करते हैं, जैसे ए और डी इसका मध्य बिंदु सी है, तो अपन x1 प्लस x2, x1 में है माइनस के 2, x2 है 0, 2 में 0 जोड़कर 2 का भाग देते हैं तो माइनस का 1, क्योंकि 2 को भाग 2 में दोगे तो एक बार माइनस का आएगा। इस तरह y1 और y2 2 और 5 जोड़ दिया 7, 7 में 2 का भाग का मतलब 7/2। इसी तरह जो ये अगला डी और बी का मध्य बिंदु ई का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए आप यहाँ तो मानेंगे x1 y1, इसको मानेंगे x2 y2, यानी ये x1 y1 इसको मान लिया x2 y2। ई का निर्देशांक कहते हैं x1 x2, x1 है 2 और 0, 2 और ये रहा 2, 2 और 0, आप इस तरह से लिख सकते हैं बटे 2, और 2 का भाग 2 में देंगे तो एक बार। इसी तरह y1 y2, ये देखो यहाँ से y1 y2 b और d का ज्ञात कर रहे हैं, अगर 8 और 5 13/2, इस तरह से हमें उत्तर प्राप्त होंगे 0 5 -1 7/2 और 1 और 13/2। प्रश्न नंबर 10वें में एक समचतुर्भुज है, ये इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसके लिए ये जो हमें निर्देशांक दे रखे हैं इनको अपन ने ए बी सी और डी क्रम से मान लिया, ए पहला, बी दूसरा, तीसरा ये सी, चौथा ये मान लिया हमने क्रम से, इनको ए बी सी डी हिसाब से मान लेते हैं। यहाँ 5 1 4 और 2 1 माइनस के हैं। अब क्योंकि इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं तो इसके शीर्षों के जो निर्देशांक हैं वो हमें ए बी सी डी दे रखे हैं। अब जो विकिरण है ए सी, ये अपन ए सी ज्ञात करेंगे और ए ज्ञात करेंगे बी डी। पहले ए सी है जो ए सी दो बिंदु के बीच की दूरी का सूत्र लगेगा, और इसमें है x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर, प्लस का चिन्ह आएगा बीच में। तो अपन जैसे इसका ज्ञात कर रहे हैं तो इसको मानेंगे x1 y1, इसको मानेंगे x2 और y2। तो पहले ये अपना सूत्र ऐसा है कि x2 - x1 y2 - y1, ये y2 है और इसमें से y1 को घटाएंगे तो इस 3 और 1 घटेगा नहीं, जुड़ जाएगा, 3 और 1 4 हो जाता है, 4 का होल स्क्वायर, प्लस ये जो 4 में से शून्य घटाएंगे 4 का स्क्वायर, 4 को 4 से गुणा करेंगे तो ये 16 हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है, और ये 4 चौक 16 ही, 16 16 जोड़ते हैं 32,
32 का अंडर रूट हो जाएगा 4 अंडर रूट 2। कैसे होगा, आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। 2 का भाग 16 बार, फिर 2 का भाग 8 बार, फिर 2 का भाग 4 बार, फिर 2 का भाग 2 बार, फिर 2 का ये 1 बार। जोड़ा बनाएंगे तो 32 का 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 जोड़ा 2 जोड़ा और ये पूरा बच गया है। इसका मतलब इसमें से 2 इंटू 2 तो बाहर आ जाते हैं और ये नीचे रह जाता है। 2 दूनी 4 अंडर रूट 2, तो ये इस तरह से ये आएगा 4 अंडर रूट 2। इस तरह से हमें एक विकिरण की लंबाई प्राप्त हो जाएगी। दूसरा विकिरण है बी डी। ये जो बी और डी है तो अपन इसको अब मानते हैं x1 y1 और इसको मानते हैं x2 और y2। पहले x2 में से x1 को घटाया तो यानी x2 में से ये x2 है, ये इसमें से x1 को घटाएंगे तो ये देखो माइनस के यानी 2 में से माइनस के 4 घटेंगे नहीं, दोनों जुड़ जाएंगे क्योंकि दोनों संख्याएं माइनस की है, 6 हो जाते हैं। ये दोनों माइनस की है, ये भी 6 हो जाती है। y2 में से y1 को घटाएंगे तो ये दोनों माइनस की 6 और 6, 6 से 36, दोनों में ही माइनस माइनस प्लस का 36 और 36 जोड़ेंगे 72। 72 का भी इसी तरह से गुणनखंड हो जाएगा, उसमें 36 दूनी 72 और एक 6 तो बाहर है, 6 6 36 और 36 दूनी 72। जो 2 का एक जो नहीं बनेगा जोड़ा वो यहाँ नीचे रह जाएगा। ये दोनों विकिरणों की लंबाई हमें प्राप्त हो जाती है। समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है वो ऐसा होता है 1/2 विकिरणों का गुणनफल, या फिर इसे कह सकते हैं पहला विकिरण इंटू दूसरा विकिरण। तो 1/2 पहला विकिरण का मान आया 4 अंडर रूट 2, दूसरा आया 6 अंडर रूट 2। ये एक मात्रक है, यानी इनका जो आगे जो मात्रक दे रखा है जैसी लंबाई में होता है वो लिख लेते हैं। और ये 4 अंडर रूट 2 6 अंडर रूट 2, 4 और 6 को अलग गुणा कर ले, पहले 6 चौक 24 हो जाएगा और इधर 2 और 2 क्योंकि अंडर रूट की संख्या आता है 2 और 2 को गुणा करने से 2 ही होगा। अंडर रूट नहीं होता है तो होता है 4, इन अन्यथा 2 अंडर रूट और अंडर रूट 2 हो तो 2 ही होगा। ये कट जाएंगे, 2 का भाग 24 में देंगे 12 बार, 12 को 2 से गुणा करेंगे तो इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल है वो हमें 24 वर्ग मात्रक प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से ये जो प्रश्नावली है 7.2 इसका आखिरी प्रश्न जो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है हम ज्ञात कर सकते हैं।